भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, नित्यम दर्शन कांक्षी, इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य अति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियों है तत्व से वे सभी दिव्य है, परंतु परमार्थ पथ के पथिक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता हूं। नान्तो अस्ति, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियों गुण लीलाएं आदि भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावै सुनै बहु विधि संता। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती है। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, ये कालकृत सीमा है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक ये देशकृत सीमा है। भगवान ऐसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है। जैसे जल में नीचे का तल होता है, अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। एस तु देशत प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया, विभूतिर विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु ये विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया, मैंने जो यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो ये विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप में नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियों सबके काम नहीं आती। ऐसी अनेक दूसरी विभूतियों भी काम में आती है जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ। अतः परमार्थ पथ के पथिक साधकों को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो, वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करें, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। पर जो जो जहाँ जहाँ कुछ विशेषताएं दिखती है वह सब कुछ भगवान की है, ऐसा मान के भगवत चिंतन ही करें। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियों 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक तक, कार्य कारण रूप से 33 विभूतियों 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक, और भाव रूप से 20 विभूतियों 10वें अध्याय के 4-5वां श्लोक में, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियों 10वां अध्याय का 6ठा श्लोक, और मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियों 10वें अध्याय के 20वें से 38वें श्लोक तक, तथा सार रूप से एक विभूति 10वें अध्याय का 29वें श्लोक में, और प्रभाव रूप से 13 विभूतियों
15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक बताई है। इन सब का तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियों हैं। सद सच्चा हम अर्जुन विभूतियों से साक्षात भगवान ही है। अतः जिसमें हमारा आकर्षण है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति आदि में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक देवताओं को उत्तम गति को भी माम कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को भी माम कहा है। सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी भगवान ने माम कहा है। संपूर्ण प्राणियों के बीज को भी माम कहा है। तात्पर्य यह है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की विभूतियों हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब सर्वे च देवा, ये सब विभूतियों अविनाशी है। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसारी भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न यही था, मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, सरल पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन सहज ही उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और संपूर्ण जगत में मेरे एक अंश में स्थित है। सारा जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। वासुदेव सर्वम। गीता में विभूति वर्णन गौण है। ये भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही रहेगा। जड़ता का आकर्षण प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। कारणम गुण संगोष्य सद असली योनि जन्मसु। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता महत्ता और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का मुख्य ध्येय है। संसार की सत्ता महत्ता और संबंधी मनुष्य को बांधने वाले, इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतकरण में संसार की सत्ता महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता महत्ता और भगवान का संबंध हो जाएगा। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। इसलिए सब में सब जगह भगवान को ही देखना भक्त के जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। श्री भगवान बोले, जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझो। युद्ध युद्ध विभूति मसत्वम श्रीमदूर्जित में वा। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्देवावगच्छ तवम मम तेजो असंभव। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषताएं मालूम दे, उसमें भगवान की विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो ये पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो ये व्यभिचार दोष आ जाता है। भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय ऐसा का ऐसा रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का जो वहम है वह वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए। प्रति क्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है? वह वस्तु प्रति क्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है? जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषताएं दिखती हैं उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की मान लेता है, परंतु जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है। 27वें श्लोक में जो
ऊंचे सर्वा और ऐरावत का वर्णन आया है, वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण है। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए किया है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है, उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तु भगवान की है। इस प्रकार 2 बार विद्धि, 1 बार अवगच्छ पद देने का भाव यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य संयम उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो संयम को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। अर्थात संयम को संयम का गुरु बनना होगा और संयम को संयम का नेता बनना होगा, संयम को संयम का शासक बनना होगा। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।